थैंक यू गौतम पाल जी। आपके जो अच्छे विचार हैं और जो काम आपने किया अभी तक शायद किसी ने नहीं किया, और प्रधानमंत्री जी ने आपकी बात को माना, और आज हजारों लाखों दिव्यांग लोग आपके कारण जो है, चाहे वो रेलवे स्टेशन पे हो, चाहे बस स्टेशन पे हो, चाहे सरकारी कार्यालयों में हो, उनको आने जाने की सुविधा उपलब्ध हुई है। और उनको दिव्यांग एक अच्छा नया नाम दिया गया, जो पहले उनको विकलांग बोला जाता था। जी। तो दिव्यांगों को अभी समाज में मान सम्मान दिलाने के लिए और उनको उनकी पहुंच हर जगह तक पहुंचाने के लिए आपने जो महान काम किया है, वी सैल्यूट यू फॉर दिस। सो थैंक यू वेरी मच। नाउ वी हैव नेक्स्ट स्पीकर, शिवांगी पाठक. Shivangi Pathak is also mountaineer, and she is a passion to reach the peaks, and I'm sure that her word will inspire us more. Yes, Shivangi, are you there? Yeah. शिवांगी जी अनम्यूट कर लो ना खुद, सॉरी। आवाज नहीं हाँ, अभी अभी आपको आवाज आ रही है? हाँ, यस 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 आ रही है। तो मैंने माउंट एवरेस्ट 16 मई 2018 को क्लाइंब किया था, और 16 साल की उम्र थी तब मेरी। और 28 मई 2018 को मोदी जी ने मन की बात में मुझे बहुत अच्छे शब्दों से मेरे इस जो मैंने काम किया उसको सहारा और मुझे प्रोत्साहित किया आगे बढ़ने के लिए। हेलो। और उसके बाद माउंट किलिमंजारो और माउंट एल्ब्रुस, जो कि यूरोप और साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, उनको फतेह किया, उन पर तिरंगा लहराया भारत का। और मोदी जी ने 2019 में मुझे राष्ट्रपति जी से और मोदी जी से प्रधानमंत्री बाल शक्ति पुरस्कार अवार्ड भी मिल चुका है। और अभी मेरे आगे के भी कुछ प्लान्स है। एक माउंटेनियर ही हूँ मैं फिलहाल, और अपनी पढ़ाई भी साथ साथ करती हूँ। फिलहाल ग्रेजुएशन फाइनल ईयर की स्टूडेंट भी हूँ, और साथ में मेरी प्रैक्टिस चलती है। और मेरी जर्नी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो थोड़ी सी मुश्किल थी मेरे लिए, क्योंकि मेरी उम्र ज्यादा छोटी थी और बिल्कुल बचपना था मुझ में। सबसे मुश्किल था अपने घर से दूर रहना और एक ऐसी जगहों पे रहना, पहाड़ों पे रहना, जहाँ कांटेक्ट नहीं हो पाता था अक्सर घर से, परिवार से, और नहीं बता पाती थी किसी को कि क्या चल रहा है इस वक्त। तो मेरे से ज्यादा मुश्किल शायद कहीं ना कहीं मेरे घर के लिए, मेरे मम्मी पापा, मेरी फैमिली के लिए था उस वक्त पे, कि 16 साल की बच्ची को बाहर भेजना। और मैं तो मेरे पहाड़ चढ़ती थी और अपनी जर्नी को शायद कहीं ना कहीं एंजॉय कर रही थी और अपने टास्क को कंप्लीट करती थी, लेकिन यहाँ पर उन्हें नहीं पता था कि मैं वहां पर क्या कर रही हूँ। तो ये टीम वर्क टाइप काम था मेरा, जिसमें मेरी फैमिली ने मुझे पूरा सपोर्ट किया और मैंने वहां पर अपना उनका विश्वास जीता। और मैं हिसार हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पर अक्सर ये बोला जाता है कि बेटियां आगे नहीं बढ़ सकती, या फिर उन्हें 12-13 साल की उम्र से ही चूल्हा चौखट के ऊपर भेज देते हैं कि ये सब चीजें, रसोई वगैरह सीखना जरूरी है। लेकिन मेरे ख्याल थोड़े अलग थे स्टार्टिंग से। मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने मुझे ऐसी परवरिश दी थी जिसमें हमेशा से उन्होंने मुझे स्ट्रोंग बनाया और एक ऐसी मुझे लड़की बनाया, एक ऐसी बेटी बनाया जिससे आगे वाले बच्चे भी इंस्पायर हो। ऐसा ना हो कि मैं छुप के रह जाऊं एक भीड़ का हिस्सा बन के। उन्होंने मुझे हमेशा भीड़ से हटकर कैसे काम करना है ये सिखाया, और इसीलिए माउंट एवरेस्ट को मैंने चूज किया। 14 साल की उम्र से ही मेरा सपना था मैं माउंट एवरेस्ट को सबमिट करूं, और 16 साल की उम्र में मैंने उसे सबमिट किया। तो 2 साल की ये जर्नी में मैंने काफी कोर्सेज करे और बार बार बाहर रही अपने घर से। कोर्सेज के दौरान 1-1 महीने के कोर्स होते हैं, उसके अंदर ग्रेड लिया, और उसके बाद कुछ ट्रैकिंग्स वगैरह करती रही बीच बीच में, जिससे मेरी प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू रहे। और माउंट एवरेस्ट के ऊपर भी काफी ऐसे किस्से हैं जो कि एक फर्स्ट एक्सपेडिशन था माउंट एवरेस्ट मेरा, तो वो देखना और उनको महसूस करना उन सब किस्सों को थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन हाँ, क्योंकि मुझे विश्वास था मेरे ऊपर, और मुझे विश्वास था कि मेरे को देश की हर बेटी को एक
एग्जाम्पल देना है और उनकी कहीं ना कहीं उनको मैसेज दे पाऊं, मैं इस लायक बनूं कि मैं उनको मैसेज दे पाऊं कि बेटियां सब कुछ कर सकती हैं। तो यही मोटो हमेशा मेरे दिमाग में रहता था। और जब भी मैं परेशान होती थी या कई बार हर बंदा क्योंकि ये हमारी इंसानी फितरत होती है कि हम अपना थक जाते हैं कई बार, तो उस वक्त पे मुझे मेरे परिवार ने और सबने मुझे इतना प्रोत्साहित किया कि मैं कभी रुक ही नहीं पाई, कभी थक ही नहीं पाई। और जब मैंने माउंट एवरेस्ट किया तो मुझे मोदी जी ने मन की बात में मेरा नाम लेकर मुझे इतना मुझे प्रोत्साहित किया और इतना मुझे स्ट्रोंग बना दिया उन सब चीजों ने कि अभी शायद थकना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। अभी मेरा सिर्फ एक ही मोटो रहता है कि मैं कंटिन्यू रखूं अपनी जर्नी को, और जैसे मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ वैसे मैं एग्जाम्पल देती रहूं बेटियों को। और कहीं ना कहीं अगर मैं उन्हें सिखा भी पाऊं तो भी उन्हें अपनी जो मेरे में टैलेंट है, जो मुझे जो चीज आती है वो मैं उन्हें सिखा भी पाऊं। और देश का नाम ऊंचा करना हमेशा से मेरा एक मेन मोटो रहता है, और ये मेरा आज भी है। और आगे जब तक मैं मतलब जब तक मेरे में रहेगा वो जुनून, वो जोश और आप सबका आशीर्वाद, तब तक मैं देश का नाम हमेशा बेटी के नाम से रोशन करना चाहती हूँ। So thank you, Shivangi. And your story is very inspiring, and I'm sure that every young student will get